घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय में देखने को मिला। बता दें कि यहां के बैंक कर्मचारियों ने ही ऑनलाइन तरीके से करोड़ों की रकम पार कर दी। इस मामले को लेकर 16 अक्टूबर को साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जब साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि बैंक के कर्मचारी ही इस मामले में मिले हुए हैं। मंगलवार को इस मामले में महाप्रबंधक समेत 10 अफसरों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद साइबर सेल की टीम ने पूर्व बैंक प्रबंधक आरएस दुबे और बिल्डर सुखसागर चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह से जुड़े 3 साइबर जालसाज और हैकर समेत अन्य की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं एसपी साइबर क्राइम त्रिवेणी सिंह ने साइबर क्राइम थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा किया और बताया कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। जांच लगातार जारी है और जो रकम हैक करके जिन खातों में ट्रांसफर की गई थी उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। हमारे यहाँ 16 अक्टूबर को एक मुकदमा कायम हुआ कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से कि हमारे सीबीएस सिस्टम से 146 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इस एफआईआर को हम लोगों ने कायम किया। उस एफआईआर में एक आरएस दुबे करके नामजद थे जो पूर्व कर्मचारी थे और रिटायर्ड हो गए थे और अन्य के विरुद्ध यह मुकदमा कायम हुआ। जब हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखा तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे वो करीब 8 अकाउंट थे और 8 से दूसरे बैंकों में भी ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो जो अकाउंट होल्डर है उसमें एक को सुखसागर नाम है, उनको सुखसागर चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो ये बैंक के एक्स रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं इनकी प्रेजेंस देखी है अनऑथराइज तरीके से सिस्टम को एक्सेस करते हुए मॉर्निंग में। घटना ये दोपहर के बाद की है, लेकिन कोई भी आदमी इस तरह के प्लेस पे अगर अनधिकृत रूप से जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। तो हम लोगों ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। कुछ चीज़ें इन लोगों ने कन्फेस की है। 2-3 और लोग जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। और सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, जो नेटवर्क इन्वॉल्व है उसकी डेटा उसका फॉरेंसिक ऑडिट हम लोग कराने जा रहे हैं। एफएसएल को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया। इसमें सर्ट इंडिया को भी हम लोग सूचित कर दिए हैं। सर्ट इंडिया के अधिकारियों से भी बात हो गई है। तो इस पूरे सिस्टम की फॉरेंसिक ऑडिट की जाएगी तो उससे और पता चलेगा कि किस तरह से हुआ। प्राइमा फेसाई जो प्रथम दृष्टया 146 करोड़ रुपये गए। अच्छी बात यह है कि बैंक को अलर्ट मिल गया था और ये 146 करोड़ रुपये जो है फ्रीज करा दिया गया था। तो ये पैसा विड्रॉल नहीं कर पाए क्रिमिनल, तो पूरा का पूरा पैसा बचा हुआ है। अब आगे उनके अकाउंट में कैसे जाएगा ये विधिक प्रक्रिया है। एक्सेस हुआ है, किस तरीके से ट्रांसफर किया गया था और किन खातों में गया? देखिए पैसा जो है जो बैंक कर्मी होते हैं, बैंक में इस तरह का सिस्टम होता है कि उसमें मेकर और चेकर एक सीनियर अधिकारी एक जूनियर अधिकारी का, तो दोनों का जो हम लोगों ने लॉग देखा है उसमें जूनियर अधिकारी और सीनियर अधिकारी का क्रेडेंशियल्स जो है यूजर आईडी पासवर्ड यूज किए गए हैं। इस तरह से जब आपको क्रेडेंशियल मिल जाएगा तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से किया गया है। लेकिन उसके सीसीटीवी और प्लस जो हमारे सिस्टम है उसकी हम लोग फॉरेंसिक कराने के बाद ही कह पाएंगे कि इसमें कौन सा एंगल है। इसमें ये भी एंगल हो सकता है कि कोई इनसाइडर कर दिया हो। सीसीटीवी से ऐसा नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि बाहर से अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया गया हो। इसी के लिए हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। सर देखिए सर, जितना पैसा था इन्होंने ट्रांसफर कर रहे थे, इनको ये मालूम था कि मालूम भी होगा कि हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद की योजना क्या थी कि अपने अकाउंट ले जाने के बाद उसका पैसा क्या करने वाले थे, उसको कहाँ पे ट्रांसफर? देखिए ये जो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, पहले तो कोऑपरेटिव बैंक से दूसरे बैंक में गया जिसमें एचडीएफसी और आईसीसी बैंक के कुछ अकाउंट्स हैं। फिर वहाँ से बैंक ऑफ इंडिया और इस तरह के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। तो अल्टीमेटली इनका उद्देश्य यही रहा होगा कि हम इस बैंक से उस बैंक में, उस बैंक से उस बैंक करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत ही त्वरित कार्रवाई बैंक के द्वारा की गई और पैसा पूरा का पूरा होल्ड करा दिया गया। पैसा निकल नहीं पाया।